अभी देखो, मेरी हुई है फार्मेसी कंप्लीट। तो जैसा कि मेरे जो माता-पिता हैं, उन्हें जब कोई रिलेटिव पूछता है कि आपके बच्चे ने क्या किया है? तो वो बताते हैं फार्मेसी हुई है। तो उनको लगता है कि अगर मैं इन्हें कभी भी कॉल करूँगा और इनसे पूछूँगा कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे कोई स्किन का प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवाई ये मुझे है जो है वो बता देगा। ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पता लगी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फार्मासिस्ट है तो उसे दवाइयाँ, हाँ, दवाइयों के बारे में जानकारी होना वो बात सही है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला फार्मासिस्ट है तो उसने हमें कोई ना कोई दवाई तो बतानी ज़रूरी है ही। और इसी चीज़ के मैं जो है वो अगेंस्ट हूँ। क्योंकि देखिए, हाँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग फार्मेसी के तरफ देखने का मेरा नज़रिया बिल्कुल भी अलग है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये एक एक समझना ज़रूरी है कि अभी मैं फार्मासिस्ट हूँ, अब मुझे किसी रिलेटिव ने पूछा कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरा पेट दर्द हो रहा है या फिर सर्दी है, खाँसी है, तो उसके लिए कोई दवाई बता दे। डेफ़िनेटली मैं दवाई बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि उन्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलता हूँ या फिर आप ये कर लो, वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मान लो पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द होने की वजह से ज़्यादा पानी पीजिए, थोड़ा बहुत आप इधर-उधर चल सकते हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं है पेट किस तरह से किस वजह से जो है वो दर्द हो रहा है, एसिडिटी वगैरह है, आपने खाना नहीं खाया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मतलब एक बीमारी के काफ़ी अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, तो इसी चीज़ की वजह से हम किसी एक सिम्पटम को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है। तो मेरा फोकस रहता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, फिर आप दवाइयाँ जो है वो ले सकते हैं। तो मेरा अप्रोच जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए रहता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस फर्स्ट। देन मान लो कि अभी मैं फार्मासिस्ट हूँ, आपने मुझे पूछा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और आपने जो है वो मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बता दिए, तो लोग कहते हैं कि तू फार्मासिस्ट तूने की ही क्यों है अब जब तुझे कोई दवाई मालूम नहीं। तो इस चीज़ से मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, सबसे पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे दवाइयाँ ही बेचनी है, सबसे पहली चीज़। फार्मासिस्ट जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें प्रमोट किया उनका मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल को किस तरह से ठीक कर सके। लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं होती तो फिर हम दवाइयों के जो है वो ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एज अ फार्मासिस्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी सामने जो भी कोई पेशेंट है उसे सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करने को कहना, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने को कहना। अगर लाइफस्टाइल के चेंजेस थ्रू भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है फिर उसे दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। अब मान लीजिए आप कोई एक पेशेंट है जिनके घर पर कोई नहीं, मान लो आप एक नॉर्मल पर्सन है और आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसने सर्जरी की है, मतलब सर्जरी मतलब एक एजुकेशन लिया है सर्जरी में, वो पाइल्स का सर्जन है, तो क्या आप उसे ऐसा बोलेंगे कि अभी तेरी मतलब अभी तूने जो है वो सर्जरी का तेरा प्रोसीजर मतलब तूने सर्जरी सीखी तो मेरा भी जो है वो कोई ऑपरेशन कर दे, ऐसा आप बोलेंगे क्या? मान लो कि आपको कोई पाइल्स का वगैरह प्रॉब्लम है नहीं, ऊपर वाले की दया से अगर नहीं होगा तो ठीक है, हो गया तो बात अलग है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपके किसी एक घर में कोई रिलेटिव के बच्चे ने सर्जरी का कोर्स वगैरह किया है, तो क्या आप उसे बोलेंगे कि मेरी पाइल्स की सर्जरी कर दे या फिर मेरा कोई ऑपरेशन कर दे? अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो ऑपरेशन करना क्यों? उसी तरह से अगर दवाइयों की नीड है ही नहीं, तो क्यों मैं आपको दवाइयाँ सजेस्ट करूँ? क्योंकि देखिए हर एक पर्सन का फार्मासिस्ट के एक फार्मेसी की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है, ये चीज मुझे समझ में आ गई है। हर एक पर्सन फार्मेसी के तरफ अलग अलग नजरिए से देखता है, तो मेरा नजरिया ऐसा है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस फिर मैं दवाइयाँ देना प्रेफर करता हूँ।
तो मेरा एकदम स्ट्रेट ऑफ जो है एक स्ट्रेट अप व्यू है इस फार्मेसी की तरफ। सबसे पहले पेशेंट को ये चीज बताई जाए कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ है वो किस चीज की वजह से हुआ है, आपकी बीमारी की मेन वजह क्या है और उसे आपको ठीक करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फार्मेसी की तरफ। अलग अलग लोगों का अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरा इतना है कि मुझे लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना ज्यादा मैं प्रिफर करता हूँ। सो आई होप अगर आप भी मेरे कोई रिलेटिव है जो कि ये वीडियो देख रहे, एक बार समझ लीजिए दवाइयाँ खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट मुझे पता है दवाइयाँ कैसे बनती है। और आजकल हम किसी भी दवाई पर पूरी तरह से ध्यान में मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए आज जिस दवा को आप मिरेकल ड्रग या फिर बहुत ही अच्छा जिसका इफेक्ट है, दवा बहुत अच्छी है ऐसा आप बोल रहे हैं, अगर उसी दवा के ऊपर 4-5 सालों बाद कोई अगर फार्माकोविजिलेंस की तरफ से या फिर क्लिनिकल ट्रायल की तरफ से कोई अगर एक भी रिपोर्ट रिलीज हुआ कि इस दवा की वजह से ये साइड इफेक्ट होते हैं, तो वही मिरेकल ड्रग आपके लिए एक डेंजरस दवा बन जाएगा, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी दवा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कीजिए और वही लाइफस्टाइल आपको हेल्दी रखेगी। दवा कभी भी आपको हेल्दी नहीं रख सकती है। तो दवा से दूर रहिए और अपनी अच्छी अगर लाइफस्टाइल आपको मेंटेन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट फार्मेसी एंड मेडिसिन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है हेल्थ केयर से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी माइनर प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी rishikuradihk@gmail.com इस ईमेल आईडी से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए जो भी कुछ रिव्यूज है आप शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। आई एम फार्मा बॉय इस इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ओपिनियन है, क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।